नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक रहे आदरणीय डॉक्टर सुनीलम जी। स्वागत और अभिनंदन। आज भारत पर एक तरीके का अमेरिका का स्ट्राइक हो गया। आप कहोगे स्ट्राइक कैसा है? 500% का ये जो टैरिफ आया है, भारत को तैयार रहना पड़ेगा, भारत के नागरिकों का, कि 2,500 से 3,000 रुपया का सिलेंडर खरीदने के लिए तैयार रहें, 200 से 300 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार रहें, क्योंकि समस्याएं धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और फिर बढ़ती चली जाती हैं। मैं डॉक्टर सुनीलम जी को 2 खबरें दिखाऊंगा और सीधा सवाल पे आ जाऊंगा। पहले ये खबर है कि ट्रंप का टैरिफ बम, रूस से तेल खरीदेगा तो लगेगा 500% टैक्स, भारत और चीन पर सीधे हमले की तैयारी। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत, चीन और ब्राजील शामिल है, पर प्रतिबंध लगाने वाले द्विदलीय विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य यूक्रेन संघर्ष के बीच पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा देने वाले देशों पर आर्थिक दबाव डालना है। इस विधेयक पर अगले सप्ताह मतदान भी हो सकता है। साथ में ये वाशिंगटन से ये एक लेटर जारी हो गया कि ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए। सुनीलम जी, अब आपने दोनों चीजें देख ली, समझ ली और सोच लिया होगा क्या पड़ेगा भारत की राजनीति पर इस 500% टैरिफ का असर, और प्रधानमंत्री चुप क्यों है? पिछले 3 दिनों से लगातार बेइज्जती हो रही है, लगातार लगातार रुक नहीं रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शिव कुमार जी। ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसको आपने यहाँ पर रखा है दर्शकों के सामने। जो पागलपन है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो पूरी दुनिया को ले डूबेगा। अमेरिका फर्स्ट जो है उनका स्लोगन था, लेकिन उन्होंने जो परिस्थिति पैदा की है वो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका लास्ट स्थिति के अंदर पहुंच गया है। लास्ट का मतलब होता है जिस देश का कोई सम्मान ना रहे, जिस देश का कोई अभिमान ना रहे, जिस देश की अर्थव्यवस्था अपने पैर पर खड़ी ना हो, जिस देश के साथ में कोई खड़ा होना पसंद ना करे, जो देश उल जलूल फैसले करने का काम करे, जो देश वॉशिंगटन जैसे बड़े बड़े जो लोग पैदा हुए, तमाम सारे अमेरिका के जो एक तरीके से कहा जाए आधार स्तंभ रहे अमेरिका को बनाने वाले, उन सब के लिए जो शर्म पैदा करने का काम करे, वो इस समय ट्रंप के नाम से जाने जाते हैं। उनकी ये फितरत है। मतलब जैसे एक तो शेख चिल्ली कहते हैं हम, और एक कहते हैं तुगलक, चमड़े के सिक्के चलाने का काम किया। तो ये उसी तरीके की इनकी बात है। ये सब हिम्मत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इलाज करने के लिए कोई आगे आ नहीं रहा है। इलाज कौन कौन कर सकता था? रूस कर सकता था, चीन कर सकता था, लेकिन जिस तरीके का फैसला अभी इन्होंने किया, और वो फैसला सीधे सीधे जो ट्रंप का फैसला वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण करना, हथकड़ी के अंदर लेकर के आना उनको, और उनकी घायल पत्नी को जो है जिस तरीके से पकड़ा गया वो घायल हुई, और उसके बाद में उनके ऊपर अपने यहां पर मुकदमा चलाना, ये एक ऐसा अवसर था जिसके ऊपर चीन और रूस से अपेक्षा की जा रही थी कि वो रिटेलिएट करने का काम करेंगे। लेकिन बात कुछ आगे बढ़ी नहीं। जो भी कुछ हुआ आपको मालूम है, वो केवल बयानों तक सीमित रहा। और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, एक ऑयल टैंकर जो है, रूस का ऑयल टैंकर जो है, उसको अभी पकड़ा है और उसको लेके जा रहे हैं। मतलब ये है कि
ट्रंप एक तृतीय विश्व युद्ध इस दुनिया के ऊपर थोपने के ऊपर आमादा है और दुनिया बचने की कोशिश कर रही है। कब तक बच पाएगी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी सिर के ऊपर से निकल रहा है। अभी तो कहा था कि हम वेनेजुएला को हम चलाएंगे, लेकिन शिव कुमार जी हिम्मत नहीं पड़ी है अमेरिकी फौजों की वहां जाने की। वहां जो सरकार काम कर रही है वो शावेज की सरकार या मादुरो की सरकार ही काम कर रही है। अभी वहां पर अमेरिकी सरकार, अमेरिकी पिट्ठू, अमेरिका की कठपुतली सरकार नहीं वहां पर बनी है। लोग सड़कों पर हैं। लोगों ने कह दिया है कि जैसे वियतनाम ने जो खदेड़ा था अमेरिका को, उसी तरीके से हम भी खदेड़ने का काम करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि टैरिफ लगा दिया, इसके पहले भी टैरिफ लगाए, और उस टैरिफ का जो नुकसान हुआ वो तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा इंडस्ट्री को भी होता है, व्यापार को भी होता है, आम आदमी को होता है, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो महंगी हो जाती। हालांकि बहुत खुश करने की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी। आपको मालूम है कि क्या कहा था अभी ट्रंप ने? कहा था कि जो उन्होंने अभी रूस से जो तेल कम किया है वो मुझे खुश करने के लिए किया है। मोगाम्बो खुश होगा, ये तो डायलॉग आपने सुना होगा, लेकिन ये नया मोगाम्बो है। और ये खुश होने की बजाय लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ में टीका टिप्पणी चलती है। हम लोग यहां पर नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, लेकिन हम भारतीय हैं, हम देशवासी हैं, और ट्रंप जो काम कर रहा है वो भारत का अपमान कर रहा है। भारत की 146 करोड़ जनता का अपमान कर रहा है। एक दो आदमी का अपमान करता रहे, नेता का करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता देश को। लेकिन यहां पर भारतीयों को, आपको मालूम है कि बेड़ी और हथकड़ी पहना करके वापस भेजने का काम किया। नेपाल के लोग बेड़ियों में नहीं गए वापस, लेकिन भारतीयों को भेजने का काम किया। मतलब एक प्रोवोकेशन की बहुत पराकाष्ठा है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब किया जा रहा है कि हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, हम जो है अमेरिका फर्स्ट पर लाना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा ऐसे बहुत सारे इन्होंने एक फैसले किए थे ना, कनाडा को लेकर भी फैसला किया था, मैक्सिको के लेके भी फैसला किया था, तमाम सारे देशों को लेकर के फैसला किया। फैसला कर देता है, लेकिन फिर बाद में नेगोशिएशन होता है। उस नेगोशिएशन के अंदर अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप जो है खुद पीछे हटने का काम हो जाता है। और रूस के साथ में बड़ा आश्चर्य की बात है, आप खुद रूस के साथ बात करते हो, खुद पुतिन को अपना दोस्त बताते हो, खुद कहते हो कि हम और पुतिन मिलकर के यूक्रेन का जो युद्ध है जो चल रहा है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। खुद जो है जो हमलावर इजराइल है उसका साथ देते हो, 4.5 लाख फिलिस्तीनियों की हत्या करवा देते हो, और वहां पर भी ये कहते हो कि हम मिलकर के कुछ रास्ता निकालना चाहते हैं शांति का। शांति का रास्ता 500%, 100%, 50% टैरिफ लगा करके नहीं निकलता है। इस तरीके का टैरिफ लगाना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का, या जो WTO है, WTO को इररिलेवेंट कर दिया। आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर व्यापार, मतलब पूंजी की आवाजाही सरलता के साथ में हो सके, उसके अंदर अवरोध पैदा ना हो, पूरी दुनिया के अंदर प्रतियोगिता बढ़े, कंपटीशन बढ़े, इसके लिए मल्टीलैटरल एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था WTO, लेकिन उसको पूरा निरर्थक साबित करने का काम किया। फिर से जो है 1 to 1, मतलब दो देशों के बीच में अब है ना ट्रेड के समझौते होना शुरू हो गए। भारत सरकार को झुकाने की कोशिश है, लेकिन ट्रंप को ये समझना चाहिए कि मोदी की झुकने की भी एक सीमा है। मोदी को भी देश के नागरिकों को जवाब देना पड़ेगा, यहां के विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा। और ट्रंप की पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर मोदी को वोट मिलने वाले नहीं हो, चाहे कितनी बड़े माय डियर फ्रेंड बने रहें। नहीं तो ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है। मोदी जी ने तो नारा लगाया था एक बार फिर ट्रंप सरकार,
बिल्कुल मोदी ने तो अमेरिका में जाके नारा लगाया था। और बिल्कुल। पिछले 3 दिनों से लगातार बेइज्जती हो रही है, लगातार देश की भी हो रही है, प्रधानमंत्री के पद की हो रही है, गरिमा गिर गई है। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूं कि इसके ऊपर तो स्पेशल सेशन बुलाए पार्लियामेंट का और निंदा प्रस्ताव पारित करे। भारत सरकार को ये तय कर लेना चाहिए, जैसे सैंक्शंस का हम लोगों ने मुकाबला किया था, ऐलान कर देना चाहिए अमेरिका के साथ में नो ट्रेड। हम ये देखते हैं कि जो अमेरिका की कंपनियां हैं, जब उनका बायकॉट होगा, जब उनको यहां बंद कर दिया जाएगा, और एक एक लाइन के ऑर्डर की जरूरत है। अमेरिका की जितनी कंपनियों की जितनी प्रॉपर्टी है भारत के अंदर, वो हम सब सीज कर लेते हैं। तो क्या कैसे आ जाओगे आप? 146 करोड़ की जो मार्केट है, वो मार्केट को छोड़ करके अमेरिका की कंपनियां जो है वो कहां से कमाई कर लेंगी और कहां से इंडिया फर्स्ट हो जाएगा? एक झटके के अंदर सुधर सकता है ट्रंप, सुधारने वाला चाहिए। लेकिन ये जो लोग है ना, इसको समझिए एक फाइल खुली हुई है, जिस किसकी फाइल फाइल के है अंदर यही? काले चिट्ठे हैं, किसकी फाइल है? है ना, वो फाइल तो खुद ट्रंप की फाइल है। ये बाल यौन अपराधी है। इसके जो अपराध हैं उसके तरह तरह के फोटो जो है जगह जगह पर देखे जा सकते हैं। जो वो फाइल आई उसकी कई सारी जो है आपने तस्वीरें लीक भी हुई, पूरी दुनिया ने देखी। पूरी दुनिया का और विशेष तौर पे अमेरिकियों का सिर जो है वो शर्म से झुक गया कि हमारा एक राष्ट्रपति ऐसा है जो कि बाल यौन अपराध के अंदर इस तरीके से लिप्त है। एक के बाद एक अपराध किए। अगर कोई व्यक्ति जो है, आप इस बात की कल्पना करिए, कोई पार्टी, कोई नेता अपने समर्थकों को संसद के अंदर घुसा दे, वहां तोड़फोड़ करवा दे, तो क्या होगा? ये काम ट्रंप ने किया था पिछली बार का चुनाव हारने के बाद, आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये व्यक्ति तो खुद ही ऐसा है कि अगर इसके ऊपर मुकदमा चले तो मुकदमा जो है मादुरो के ऊपर चलाने की नहीं, ट्रंप के ऊपर चलाने की जरूरत है। क्योंकि मामला किस पे चलता है? मामला ये चलता है, अभी बोल रहा है अमेरिका ईरान को बोल रहा है, आंदोलनकारियों पे अगर गोली चली तो जो है अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। तो भैया यहां पर भी चली थी ना, मैं मुल्ताई में बैठा हूं, मेरे यहां भी गोली चली थी, मेरे यहां पर भी 24 किसान शहीद हुए थे। तो क्या किसी देश की फौज आ जानी चाहिए थी? मेरा कहना यह है, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। लेकिन एक पक्ष इसका यह है, अमेरिका जो डेमोक्रेसी का, अमेरिका जो शांति का बहुत बड़ा दूत बना हुआ था, उसका पर्दाफाश हो गया है, उसकी कलई खुल गई है। और कलई खोलने वाला कोई दूसरा नहीं है, खुद डोनाल्ड ट्रंप है। कोई अजर और अमर होकर के नहीं आया है। बिल्कुल। लेकिन अमेरिकियों को इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और जैसे भारत की स्थिति है, मोदी ने भारत की स्थिति बना दी, एक भी पड़ोसी साथ नहीं, उसी तरीके से अमेरिका के साथ में कोई खड़ा नहीं है। घबराना एक बात है, आपको मालूम है गुंडों से भी लोग घबराते हैं और चुप रहते हैं। अब तो सुनीलम जी, जी। बांग्लादेश को तेल बेच दिया, भारत से तेल खरीदेगा। अब क्या है, अब तो पड़ोसी एक देश तो साथ आया। कोई साथ नहीं आया। बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से माइनॉरिटीज का जो कत्लेआम हो रहा है, अपने देश के मतलब भारत के जिन लोगों की जान खतरे में है, उसको बचाने की स्थिति में नहीं है। और क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि आप खुद यहां पर अकलियत के साथ में आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, मॉब लिंचिंग करवा रहे हो, मॉस लिंचिंग करवा रहे हो, बुलडोजर चलवा रहे हो, गोलियां जो है पैरों पे पड़वा रहे हो। आपको मालूम है सरेआम गोली मार करके, क्या नाम था उनका, अतीक अहमद जी, प्रेस के सामने ही किया था ना। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरीके का आप पॉलिटिक्स करोगे तो दुनिया में उसका रिटेलिएशन होगा। और ये रिटेलिएशन पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक है। जी सुनीलम जी, ये अगर 500% टैरिफ बढ़ा, जो
दस्तखत हो गए। भारत पे तो फिर जो आयातित चीजें हैं, जो भारत आयात कर रहा है, उन पे बहुत महंगाई, और जो निर्यात करेगा वो वहां बिकेंगी नहीं, जाके वो वहां पहुंचेंगी नहीं। कैसे पहुंचेंगी 500% टैरिफ पे? तो भारत का तो देखिए स्थिति ना, और बिगड़ेगी, रुपया उसी रुपया और गिरेगा, उसी के रुपया लिए और गिरेगा। आप इसको समझिए। आप जो है शिव कुमार जी, जो सरकार कर रही है इस समय, वो क्या कर रही है? वो पूंजीपतियों को खुश करने के लिए, कॉरपोरेट को खुश करने के लिए, अडानी को वो खुश करने के लिए, वो यहां पर उन्हें चीप लेबर दिलवाने का काम कर रही है। चीप लेबर कैसे मिलेगा इस देश से? चीप लेबर तब मिलेगा जब खेती किसानी और गांव खत्म होगा। जब किसानी खत्म हो जाएगी तो झक मार करके किसान को शहर में जाना पड़ेगा। मनरेगा खत्म कर दिया, जब मनरेगा खत्म हो जाएगा तो ये मजदूर कहां जाएगा? ये जाएगा शहर में। तो कुल मिलाकर के इंडस्ट्री को चीप लेबर दिलाने के लिए इन्होंने मनरेगा योजना खत्म की, इन्होंने बीज विधेयक लेके आ गया, इन्होंने जो अभी आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आ गया। तो जो खेती थी, अगर बीज जो है वो इनके अधिकार क्षेत्र में आ गया, पूरे कॉरपोरेट के हाथ में चला गया बीज, तो खेती महंगी हो जाएगी। बिजली की सब्सिडी खत्म हो गई तो बिजली जो है महंगी हो जाएगी। मतलब खेती खत्म, और खेती खत्म तो मजदूर मिलना चालू। तो यह है मोदी की नीति। उस नीति के ऊपर, और ये नीति क्यों है? ये नीति इसलिए है कि आपका जो माल है, आपका माल के ऊपर पहले लगा 50% टैरिफ, 100%, 500% लग गया। तो जो भी कुछ आप बचा सकते हैं वो आप केवल लेबर से बचा सकते हैं। तो लेबर को चीप करते चले जाओ। तो दुनिया के अंदर सबसे सस्ती लेबर जो है भारत की लेबर है। आप सोचिए, है ना? तो ये अपने आप में ये जो एक एक्सप्लॉयटेशन है, तो इसके लिए कौन दोषी है? वहां पर अमेरिका के अंदर जो 500% टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, वो दोषी है। और जो उस टैरिफ को कबूल कर रहे हैं, जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अरे गांधी जी थे तो अंग्रेजों के साथ में जब हमारा एक तरीके का जो संघर्ष चल रहा था, आजादी का लड़ाई चल रही थी, तब उन्होंने बहिष्कार की बात की थी। तो भाई आपको क्या दिक्कत है बहिष्कार करने में? बहिष्कार, भाई मोदी जी ये बात सही है, बहुत सारे अमेरिका के जो चश्मे हैं और जूते हैं और जो आपके बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हो, तो जब आप देश के लोगों को कॉल करोगे तो आपको और आपकी पार्टी के लोगों को बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी अमेरिका वाली। लेकिन अगर पूरा का पूरा देश ये तय कर ले कि हम अमेरिका के बनाई हुई वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो घुटने के ऊपर आ जाएगा ट्रंप। 7 दिन के अंदर वापस लेना पड़ जाएगा 500% का टैरिफ। लेकिन उसके लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और हिम्मत वही दिखा सकता है जो कि ब्लैकमेल नहीं हो रहा हो। हमारा कहना यह है कि ये जो नई फाइलें आई हैं, इसके अंदर जैसे हमारे यहां पर करती है ना, जो चारों एजेंसियां हैं वो लग करके ऑपोजिशन को ब्लैकमेल करती रहती हैं, है ना? ऐसे ही इनका पूरा जो है वोट चोरी से पूरा राज चल रहा है। तो ऐसे ही वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ब्लैकमेल करने का काम उसके द्वारा भी किया जा रहा है। फाइलें कभी खुलती हैं फिर बंद हो जाती हैं, है ना? आपने देखा तमाम किस्म की बातें आती रहती हैं। इजराइल का जो है पेगासस आया था, है ना? पूरे अपोजिशन के लोगों के सब कुछ जो है वो चेक किए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद में वो गायब हो गया। ऐसा ही चलता रहता है जी। मिलन जी, एक अंतिम अंतिम सवाल बस आपसे यह है हाँ कि जी, बिल्कुल। इस इस देश का जनमानस करे क्या? ट्रंप लगातार अपनी बड़बोलेपन, बड़े वीडियोस, बड़े सबूत रोज प्रस्तुत कर देता है। वो सदन में भी भारत को लपेटता है, वो सब जगह लपेटता है। आज भी उसने डेनमार्क को धमकी दे दी है। तो भारत क्या माने? इन धमकियों को भारत क्या माने? देखिए, अगर कोई गुंडे का हाथ नहीं पकड़ने वाला होता ना, तो ऐसी गुंडाई उसकी बढ़ती चली जाती है। अगर आप एक जगह पर जब फैसला होता है तब रोक देते हैं, तो दूसरी जगह पर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं होती। अब उसकी नजर जो है वो ग्रीनलैंड के ऊपर है। आपको मालूम है पहले क्या कहा था? पहले तो वो फिलिस्तीन के अंदर, वो जो है फिलिस्तीन के अंदर रिसोर्ट बनाने वाला था ना, ये आपको मालूम है? फिर क्या हो गया उस रिसोर्ट का, है ना? मतलब हम लोगों के यहाँ पे कहते हैं बत्ती बुझ गई, है ना? हो गया, बुझ गई। तो अब तो वो रिसोर्ट नहीं बन रहा ना वहां पर। तो फिर अब क्या किया? अब वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया तेल के लिए, है ना? लेकिन वहां की जनता घुसने नहीं देगी। तब क्या होगा? तब कुछ नया देखेंगे,
फिर कुछ नए लोगों से मिलेंगे, फिर नए लोगों से भिड़ेंगे। देखना होगा ये कब तक चलेगा। शायद कुछ फिर तय होगा कि आखिर कैसे भारत के इस टैरिफ का भारत सरकार जवाब देगी, कैसे प्रधानमंत्री जी देंगे। लेकिन 72 घंटे से लगातार ट्रंप भारतीय अस्मिता, भारत के प्रधानमंत्री को बेइज्जत करते नजर आ रहे हैं। इस पर पूरे देश की निगाहें। क्या 500% टैरिफ हुआ तो तेल के पैसे बढ़ेंगे? क्या गैस की कीमतें बढ़ेंगी? रुपया और गिरेगा, डॉलर और बढ़ेगा? हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और इस खबर को यहीं विराम देते हैं। खबर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर करिए जरूर, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो शेयर करते रहिए ताकि ये खबरें आगे बढ़ें और लोग समझें और जानें। धन्यवाद, नमस्कार।